भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, आज मैं महाकाली तुम्हें उसके माँ की बात बताने आई जिसके लिए तुम दिन रात सोचते हो, जिसके लिए तुम सबसे लाद तक सकते हो। आखिर वह इंसान तुम्हारे बड़े में क्या सोचता है, क्या सोच है उसकी, तुम्हारे लिए क्या चला है आखिर उसके माँ में तुम्हारे लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जिससे प्रेम करते हो वह भी तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है। वह तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है। वह तुम्हें हमेशा हंसना मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है मेरे बच्चे। लेकिन उसे कहानी ना कहानी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य ही है। जी करण से तुम बहुत ही परेशान हो। उसे गा रहा है कि तुम उससे वह सारी बातें छुपाते हो कि कहानी उसे भी तुम्हारे करण कष्ट ना पहुँचे। तुम्हारा प्रेमी बहुत ही ज़्यादा सच्चा और समझदार है। वह सदैव लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि वह अपने माता पिता का सदैव सहारा बन सके। वो तुमसे भी यही उम्मीद रखना है तुम्हारे लिए कि तुम कभी अलग मत होना मेरे बच्चे। उसे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। वह तुमसे विवाह कर अपनी दुनिया तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, जिसके लिए वह अभी बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। उसका मानना है कि वह तुम्हें मेहनत करके बहुत ही आसानी सिखा सकता है और वह अपने माता पिता को बहुत ही आसानी से माना सकता है। इसलिए मेरी यह बात हमेशा याद रखना, कभी भी भूल कर भी तुम उसे पर शक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वह तुम्हें अपने सच्चे माँ से सच्चे दिल से चाहता है। उसकी एक बात और जो तुम्हें जानना आवश्यक, तुम्हारे हर पाल पर वह करता है, वह चाहता है कि तुम अभी जी कार्य को कर रहे हो। जी कार्य को करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। वह तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थनाएं कर रहा है। मेरे बच्चे हो, तुमसे सिर्फ दो चीज़ चाहता है कि तुम उसके लिए यह दो चीज़ करो। सबसे पहले तो वह चाहता है कि तुम उसके माता पिता को खुश रखो, उनकी बटन को ध्यान से सुनो, उनका आधार सम्मान करो। और दूसरी चीज़ की तुम उसे प्रेम दो, उससे प्रेम से बातें करो और उसका भी सम्मान करो और वह भी तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारा कम बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुना। यह दिया है, इसमें तुम्हारी होगी, इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं जिन कर्म को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई कार्य कितना भी क्षण के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम मेहनत कर रहे हो जी कार्य के लिए, उसे कार्य के लिए मेहनत अभी और बाकी है, क्योंकि कोई होने में जितना परिश्रम करना होता है वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को और तीव्र करो, उसे पर इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे मेहनत की हद पर हो जाए। जी प्रकार लोहा अत्यधिक गम करने पर पिघल जाता है। इस प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में जी कार्य को कर रहे हो। प्राप्त होगा, लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जी प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका उत्तरी होना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। इस प्रकार तुम्हारा उसे चीज़ को प्राप्त करना एक निश्चय समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उसे समय का इंतज़ार करना ही होगा और लगातार अपनी मेहनत जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम मेहनत करना छोड़ डॉग तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथ, तुम किसी भी कार्य को खुद यदि ज़बरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उसे कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही, तब भी तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारा उसे कार्य, क्योंकि जब तुम्हें उसे कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को भी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती मेरे बच्चे। और 5वां यह कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मस्थ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपना देखने वालों में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ मेहनत करना भी अति आवश्यक।
इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पे तो करना मेरे बच्चे, लेकिन अपने अंदर घमंड को कभी मत आने, क्योंकि कौन छोटा अर्थ इससे नहीं। तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम खुश हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहे, तो तुम्हें भूल कर भी किसी को ना तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बटन से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ने हैं और बनते नहीं जब तुम अपने पैरों से खुद कुल्हाड़ी मारते हो। अर्थात या तो तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उसे कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पाठ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जी कार्य को करते पूरी मेहनत के साथ नहीं करते हो तो तुम्हें उसे कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पाठ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जी कार्य को करते पूरी मेहनत के साथ नहीं करते, तुम्हारा पूरा बाल उसे पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बटन पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच या नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है, कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पोट प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखना। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखना है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरते में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोग जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा ग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भारी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। सबका आधार सम्मान करना ज़रूरी है। उसी तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जो कोमल होता है और सबको अपने खुशबू से महकता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग दिखाई रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोने समझना की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियाँ तक प्राप्त होती हैं जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचान कि तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुमसे दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त ही नहीं होती और उसे चीज़ के लिए रोटी रहोगे, तो आगे के मार्ग बैंड होने लगेंगे। इसलिए उठो, खड़े हो, सभी चिटा को त्याग दो और कार्य पर ग। जो जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलती चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे होकर तुम कमज़ोर कैसे बांट सकते हो। मैं जानती हूँ हर दिन एक समाज नहीं होता, किंतु तुम्हें कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तो मैं सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो।
तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं, तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो। मेरे बच्चे, तुम वह रतन हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीना में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किया है। एक कागज़ और कलाम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो। तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भाग्य बना देती, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जान से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया। मानव नहीं देखता रहे, वह आखिर कौन करता है। तुम्हारे हृदय में वह सकारात्मक ज्योति जलती रहती है। क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानती हूँ कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता ना मिलने पर व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए ये करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यार बच्चे हो। मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है। उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपनी आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंततः जीत तुम्हारी होगी। यह सत्य है कि तुम मेरी सुरक्षा कवच में सदा सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुँचने हो। मैं तुम्हारी जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीड़ा दन? कैसे दुख पहुँच सकती हूँ? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाएं मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारी होगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।